हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क पॉइंट। आज हम बात करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके अंदर दो पार्ट थे, एक तो स्पाइनल कॉर्ड और एक था हमारे ब्रेन। उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो आइए हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें बोलते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपने रसायनों को सीधे रक्त में प्रवाहित करती है। ऐसी ग्रंथियां जो अपने रसायनों को सीधे रक्त में प्रवाहित करती है क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। अब रसायन में क्या होगा? इसके अंदर हार्मोन्स का क्या करेगी? ये क्या होता है कि इसके अंदर नलिका का अभाव होता है। तो नलिका का अभाव होने के कारण ये अपने जो रसायन्स होते हैं, हार्मोन्स वगैरह को क्या करती है? सीधे रक्त के अंदर प्रवाहित करती है। तो यह नलिका विहीन, इसमें नलिका का अभाव होता है। इसमें नलिका का अभाव होता है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। इनमें क्या होता है? नलिकाओं का अभाव होता है, इसलिए इसके कारण क्या होता है? ये इनका जो मटेरियल्स रहता है, रसायन वगैरह रहते हैं, हार्मोन सीधे रक्त के अंदर प्रवाहित होते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जो हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। निम्न प्रकार की अंतस्रावी ग्रंथियां मानव सजीवों के अंदर या मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। अंतस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि के बारे में, पीनियल ग्रंथि यह हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी यह कहाँ स्थित होती है। तो यह हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ये हमारे हाइपोथैलेमस के पास स्थित रहती है। और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? सेक्रेट होता है इसके द्वारा होता है मेलाटोनिन हार्मोन को ये क्या करती है? स्रावित करती है, सेक्रेट करती है। अब बात करेंगे ये मेलाटोनिन ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? ये हमारे रंग का निर्धारण करता है। यह सजीवों के शरीर में रंग का निर्धारण करता है। रंग का निर्धारण कौन करता है? मेलाटोनिन। और इसको किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा। तो हमने बात की पीनियल ग्रंथि यह हाइपोथैलेमस के पास स्थित रहती है और इसके द्वारा मेलाटोनिन क्या हार्मोन स्रावित किया जाता है। और यह सजीवों के अंदर क्या करता है? ये रंग का निर्धारण करता है। अब हम सेकंड बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा पिट्यूटाइन हार्मोन का क्या करा जाता है, सेक्रेशन किया जाता है।
पीयूष ग्रंथि। सेकंड जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ये कहाँ स्थित होगी? ये यह हाइपोथैलेमस के नीचे, यह हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के आकार की जो ग्रंथि पाई जाती है, ये क्या कहलाती है? हमारी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। और इसके द्वारा जो हार्मोन का स्रावण किया जाता है, हार्मोन पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित किया जाता है, स्रावित किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के आकार की जो ग्रंथि होती है, ये स्थित होती है। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? इसके द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अब इस हार्मोन की कमी और अधिकता के हमारे जो सजीवों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी जो क्या होगा, पिट्यूटराइन हार्मोन जब बाल्यावस्था में मतलब जब छोटे बालकों के अंदर बाल्यावस्था में जब यह कम स्रावित होगा तो बालक बौना रह जाता है, बालक बौना रह जाता है, उसकी लंबाई ग्रोथ नहीं करती है। जब बाल्यावस्था में ये ज़्यादा स्रावित रहता है, बाल्यावस्था में जब ज़्यादा स्रावित होता है, ज़्यादा स्रावित होता है, तो जब बाल्यावस्था में जब ज़्यादा स्रावित होता है तो लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, लंबाई ज़्यादा, इसमें कम। तो इसके बारे में हमने बात की, यह हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। और इस ग्रंथि के द्वारा हमारे पिट्यूटराइन हार्मोन का क्या किया जाता है? सेक्रेशन किया जाता है। और ये पिट्यूटराइन हार्मोन क्या करता है? जब छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बाल्यावस्था में जब ये कम स्रावित होता है, इसका कम सेक्रेशन होता है, तो क्या होता है, बच्चों के अंदर बौनापन मतलब बच्चों की लंबाई कम रहती है। जब ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, तो ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर लंबाई ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं, ये जो हार्मोन है ये क्या कर रहा है? ये हार्मोन लंबाई का निर्धारण कर रहा है। यह हार्मोन लंबाई का निर्धारण करता है। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हार्मोन लंबाई का निर्धारण करता है? तो पिट्यूटराइन हार्मोन। और किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है इसका आकार, और हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर पाई जाती है ग्रंथि। यह हार्मोन लंबाई का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? लंबाई का। और रंग का निर्धारण कौन कर रहा था? मेलाटोनिन, जो किसके द्वारा स्रावित हो रही थी? पीनियल ग्रंथि के द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में, यह ग्रंथि गले में श्वास नाल की अधर सतह पर एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रंथि गले में श्वास नाल की अधर सतह पर एच आकार की जो ग्रंथि पाई जाती है, इसका आकार कैसा होता है? एच आकार का इसकी आकार होता है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। और इसके द्वारा जो हार्मोन का स्रावण किया जाता है, हार्मोन इसके द्वारा
थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या किया जाता है? सेक्रेशन किया जाता है, स्रावण किया जाता है। इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और इसके बारे में हमने बात की, ये ग्रंथि गले में श्वास नाली की अधर सतह पर एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है और इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है, सेक्रेट करती है ये ग्रंथि। और इसके कार्य, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? यह उपापचयी जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है? थायरोक्सिन नियंत्रित करता है। सेकंड है इसका, यह तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है, यह भोजन का ऑक्सीकरण करता है। भोजन का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी क्रियाएं होती है शरीर की, जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, तो इनका क्या करता है? कंट्रोल करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण करता है। अब हम बात करते हैं इस हार्मोन की कमी। जब हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो हमारे क्या होगा? इसके कारण गलगंड या घेंगा या ग्वाइटर रोग होगा। घेंगा गलगंड रोग हो जाता है। घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। घेंगा गलगंड रोग में क्या होता है? जो इसके कारण हमारी जो नेक ग्लैंड होती है या हमारे जो ये सरफेस होती है, इसके ऊपर स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आने लगती है इस रोग में, तो इसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ग्वाइटर गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये हमारे थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और इसकी हमें इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आयोडीन का सेवन करना चाहिए। आयोडीन का सेवन करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी होगी, तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? गलगंड या घेंगा रोग हो सकता है, जिसका सिम्टम्स है, लक्षण है, हमारे जो नेक ग्लैंड ये सरफेस होती है, इसके ऊपर क्या होता है? हमारे सूजन आने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है। तो आयोडीन की कमी, आयोडीन का हमें क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। किससे बचाव के लिए? गलगंड या घेंगे रोग से या ग्वाइटर से बचने के लिए। तो हमने बात की थायराइड ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि गले में श्वास नाल के अधर सतह पर एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है। इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। और ये क्या करती है? ये उपापचयी क्रियाओं जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है शरीर की, उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ये तापमान को, हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है। और ये भोजन का क्या करती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करती है। अब हम बात करते हैं इसकी कमी। इसकी कमी से क्या हुआ? गलगंड या घेंगा नामक रोग होता है, जिसकी क्या होता है? हमारे नेक ग्लैंड या हमारी यहाँ पे गले के पास क्या होती है? स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आने लगती है। तो ये क्या कहलाता है? गलगंड या घेंगा रोग। और हमें इस रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए हमें आयोडीन का प्रचुर मात्रा के अंदर सेवन करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि ये कहाँ स्थित होती है? इसके बारे में हम बात करते हैं। यह ग्रंथि श्वास नाल की अधर सतह पर पाई जाती है, स्थित होती है, पाई जाती है। कहाँ स्थित होती है? यह हमारे श्वास नाल की अधर सतह पर दोनों ओर स्थित होती है। यह ग्रंथि श्वास नाल की अधर सतह पर दोनों ओर स्थित होती है। इसका आकार बटन के समान होता है, बटन के समान।
बटन जानते हो, बटन के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है? बटन के समान होता है। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है? पैराथॉर्मोन। इसके द्वारा पैराथॉर्मोन हार्मोन का क्या किया जाता है? सेक्रेशन किया जाता है। ये ग्रंथि क्या करती है? ये ग्रंथि हमारे पैराथॉर्मोन हार्मोन को क्या करती है? सेक्रेट करती है। हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो हमने बात की इसके बारे में, पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि श्वास नाल की अधर सतह पर दोनों ओर स्थित होती है। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार बटन के समान होता है। बटन आता है ना छोटा, उसके समान होता है। और हार्मोन, इसके द्वारा हार्मोन का क्या किया जाता है? सेक्रेशन किया जाता है। और हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या करता है? इसका जो इफेक्ट पड़ता है, जो इसका कमी या अधिकता का जो इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमारी हड्डियों के ऊपर पड़ता है। तो ये हड्डियों हैं, जो हमारे कैल्शियम और पोटेशियम होता है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम और पोटेशियम क्या करते हैं? हमारे हड्डियों से क्या करते हैं? हड्डियों से संबंधित जो भी विकार होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये क्या होता है? इसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। कैल्शियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कैल्शियम पोटेशियम, तो ये कैल्शियम पोटेशियम हमारे किसके लिए रहते हैं? ये हमारे हड्डियों से संबंधित समस्याओं के लिए। अब कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम हमारे दांतों के अंदर भी क्या होता है? पाया जाता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे दांतों के लिए भी क्या रहता है? दांतों का निर्धारण, मतलब दांतों में सड़न होना या उनका किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होना। तो हड्डियों से संबंधित समस्याओं के लिए या कोई भी विकार होता है, हड्डियों से संबंधित विकार के लिए यह हार्मोन क्या रहता है? जिम्मेदार रहता है। तो हमने बात की पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। और अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है, जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हमने बात की थी, पाचन तंत्र में इस ग्रंथि के बारे में। और पढ़ेंगे हम जनन ग्रंथियाँ। एड्रिनल अग्नाशय जनन ग्रंथि, इसके अंदर फर्स्ट है वृषण टेस्टिज, सेकंड है अंडाशय। इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथियों के बारे में। आज हमने बात की पीनियल ग्रंथि, सेकंड पीयूष ग्रंथि, थर्ड थायराइड ग्रंथि, फोर्थ है पैराथायराइड ग्रंथि। 5 जो अपने आने वाली है एड्रिनल ग्रंथि। 6th जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथियाँ। ये हम टोटल ग्रंथियाँ पढ़ने वाले हैं। और हमने आज कंप्लीट कर लिया पैराथायराइड, थायराइड, पीयूष और पीनियल ग्रंथि। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एड्रिनल, अग्नाशय और जनन ग्रंथियों के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।